वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी ओवरड्राइव को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है स्कॉट ईस्टवुड। मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जहां के एक ऑक्शन हाउस में नीलामी चल रही थी, जो कि एक ओल्ड स्टाइल बुगटी कार की थी। तो इस ब्यूटी को खरीदने के लिए तगड़ी बोली लगाई जा रही थी। आखिर में इस ब्यूटी को एक बंदा $41 मिलियन में खरीद लेता है। इसके बाद हमें दो जवान लड़के दिखाए जाते हैं, जो कि हाफ ब्रदर हैं। इनका नाम एंड्रयू और गैरेट है, जो कि इंटरनेशनल कार थीव्स हैं और यहाँ भी इनका प्लान कार चोरी करने का है। इसके बाद जल्द ही इनके सामने से एक ट्रक आ जाता है, तो ट्रक देखकर एंड्रयू ब्रिज पे से ट्रक के ऊपर कूद जाता है। इस ट्रक में नीलामी वाली बुगटी कार ट्रांसफर की जा रही है, जिसे फॉस्टर ब्रदर्स चुराना चाहते हैं। तो गैरेट ट्रक के सामने अपनी कार ले जाके ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे ड्राइवर गुस्सा होके गैरेट की कार को ठोक देता है। साथ ही ड्राइवर का साथी गैरेट पे गोलियां चलाने लगता है, पर गैरेट जैसे तैसे करके ट्रक पे चढ़ जाता है, जिससे ये लोग बैक डोर ओपन करके रेयर बुगटी कार को चुरा लेते हैं। इस बात से बेखबर कि इस कार का न्यू ओनर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। साथ ही अब फॉस्टर भाइयों की अच्छे से वोट लगने वाली है, मगर फिलहाल के लिए बच्चों को ऐश करनी थी। तो ये लोग पार्टी करने चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है, जो एंड्रयू के पास जाके उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। इस लड़की का नाम स्टेफनी है, जो कि एंड्रयू की गर्लफ्रेंड है। साथ ही वो इस बात से नाराज है कि एंड्रयू उसे अपनी चोरियों और प्लान में शामिल नहीं करता। इसके बाद तीनों मिलके पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तो हमें पता चलता है कि बुगटी कार चुराने से पहले इन दोनों ने एक और कार चुराई थी, जिसे गैरेट की एक्स लेकर भाग गई। यानी उस लेडी ने सिर्फ गैरेट का यूज किया था। तो दोनों भाई इस बात से काफी अपसेट हैं कि उनके हाथ से एक अच्छी खासी कार निकल गई। इसके बाद हमें मर्सली का मस्त व्यू दिखाया जाता है, जहाँ के एक अबैंडन गैराज में फॉस्टर ब्रदर्स अपनी कार को बेचना चाहते हैं, पर उनका खरीदार इस कार को देखकर जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये कार एक आदमी ने खरीदी है, जिससे वो पंगा नहीं ले सकता। तो बायर अपने आदमियों के थ्रू फॉस्टर ब्रदर्स को कैप्चर करवा देता है, ताकि वो इन भाइयों को एज अ गिफ्ट सौंप सके, वो भी बुगटी के रियल ओनर को। इसके बाद फॉस्टर ब्रदर्स को जैकोमो मोरियर के सामने ले जाया जाता है, जो कि यहाँ का बिगेस्ट क्राइम बॉस है। साथ ही ये बंदा बुगटी कार का न्यू ओनर भी है। मोरियर फॉस्टर भाइयों से कहता है कि तुम दोनों ने मेरी कार चुरा के बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए तुम्हें सजाए मौत मिलने वाली है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर मोरियर इन भाइयों को अपना कार कलेक्शन दिखाने लगता है, जो कि दुनिया की सबसे रेयर कार का कलेक्शन है। तो इन कार्स को देख के फॉस्टर भाई ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्होंने बहुत सारी ब्यूटीज देख ली हो। तो ये भाई बिना शर्म के इन कारों पे अपने हाथ फेरने लगते हैं। इसके कुछ समय बाद मोरियर फॉस्टर भाइयों को जान से मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखकर भाइयों की चटक जाती है। तो एंड्रयू जल्दी से कहता है कि हम एक क्राइम बॉस को जानते हैं, जिसके पास 1962 फरारी 250 GT कार है, जो कि काफी रेयर है। तो ये नाम सुनकर मोरियर इंटरेस्ट शो करने लगता है। पर जब फॉस्टर्स बताते हैं कि ये कार मैक्स क्लेम नाम के बंदे के पास है, तो जैकोमो मोरियर भड़क जाता है, क्योंकि क्लेम मोरियर का राइवल है, जो हर चीज में मोरियर को पीछे छोड़ चुका है। तो ये जानकर मोरियर जरा भी खुश नहीं है कि उसका राइवल उससे बेहतर बनता जा रहा है। तो मोरियर का गुस्सा और नफरत देख के फॉस्टर ब्रदर्स कहते हैं कि हम मैक्स क्लेम की फरारी को चुरा के आपको दे सकते हैं, जिससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और हमें भी माफी मिल जाएगी। तो ये सुनकर मोरियर फॉस्टर ब्रदर्स को माफ कर देता है, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, जिस टाइम में इन दोनों भाइयों को जैसे भी करके मैक्स क्लेम की फरारी को चुराना होगा। इसके बाद मोरियर के गुंडे इन दोनों भाइयों को फेंक के यहाँ से चले जाते हैं। तो एंड्रयू कहता है कि मैं चोरी छोड़ के नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, साथ ही मैं स्टेफनी को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला हूँ। तो गैरेट अपने भाई को समझाने लगता है कि मेरे भाई, कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो अपने खर्चे चलाएंगे कैसे। मगर अब एंड्रयू ने क्रिमिनल लाइफ को पीछे छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। इसके बाद जल्द ही ये दोनों भाई अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इनकी हालत देखकर स्टेफनी को अंदाजा हो जाता है कि ये भाई किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो वो गैरेट को फोर्स करके उससे पूछ लेती है कि क्या हुआ। तो सारी बात जानने के बाद स्टेफनी कहती है कि मैक्स क्लेम कोई आम आदमी नहीं है, उसकी कार चुराना आसान नहीं होगा, तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो मेरी दोस्त डेविन तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है, जो बड़े ध्यान से दो लड़कों को देख रही थी, जो कि फ्रांस में एज अ टूरिस्ट आए हुए हैं। तो ये लेडी उन लड़कों के पास जाके उनसे बातचीत करने लगती है, पर तभी दो गार्ड्स यहाँ पे आके लड़की को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अनजान खूबसूरत लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस लड़की का नाम डेविन है, जो कि स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड है। साथ ही ये एक पॉकेट मार भी है। तो स्टेफनी डेविन को दोनों भाइयों से मिलवाने लगती है।
तो उसे देखकर गैरेट को कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद डेविन टीम को एक सेफ हाउस ले जाती है जहां एक आदमी सेफ को खोलने में लगा हुआ था। ये बंदा एक डिमोलिशन एक्सपर्ट है जिसे धूम धड़ाका बहुत पसंद है। तो लियोन की स्किल्स को देख के एंड्रयू उसे काम पे रख लेता है। शाम को जब ये लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं तब एंड्रयू और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि एंड्रयू उसे सेफ रखना चाहता है पर स्टेफनी उसके साथ चोरी में पार्ट लेना चाहती है। तो लास्ट में काफी मनाने पर एंड्रयू उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट का भी डेविन से टांका भिड़ चुका था और डेविन ये जानने में काफी इंटरेस्टेड है कि इन भाइयों ने ब्राजील में क्या किया था। तो उसकी क्यूरियोसिटी को ठंडा करने के लिए एंड्रयू बताता है कि हमने ब्राजील में एक कार चुरा ली थी जिसे हम अपने बायर को बेचने वाले थे, पर गैरेट के एक्स ने हमें धोखा दे दिया। उसने रातों रात कार गायब कर दी। तो ये जान के सभी लोग गैरेट पे हंसने लगते हैं, पर अब शायद डेविन को गैरेट पसंद आने लगा है। आखिर लड़का स्मार्ट जो है। नेक्स्ट डे डेविन टीम को अपने दोस्तों से मिलवाती है जो कि अच्छे ड्राइवर हैं, पर गैरेट इनकी ड्राइविंग स्किल्स को देख के जरा भी इम्प्रेस्ड नहीं है, पर फिर भी वो इन्हें काम पे रख लेता है क्योंकि अब उनके पास चोरी के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। शाम को जब ये लोग घर लौट के आते हैं तब उन्हें घर में एक आदमी मिलता है जिसे देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम लॉरेन मोरियर है, मैं जेकोबो मोरियर का कजन हूँ। जेकोबो मोरियर ने मुझे तुम लोगों पे नजर रखने के लिए भेजा है। और ये जानकर टीम जरा भी खुश नहीं है, पर लॉरेन उन पर ध्यान दिए बिना ही कहता है कि मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवा सकता हूँ जो मैक्स क्लैम के लिए काम करता है, पर कुछ पैसों के लिए वो हमारा साथ दे सकता है। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुल्लू नाम के बंदे के पास पहुंच जाते हैं जो फॉस्टर भाइयों के प्लान को सुन के उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे कुल्लू फॉस्टर भाइयों की ड्राइविंग स्किल्स को चेक करने लगता है जिसके लिए वो इन्हें एक एयरफील्ड तक ले जाता है और कहता है कि कैसे भी करके सामने वाले प्लेन को टेक ऑफ करने से रोको। तो न चाहते हुए भी फॉस्टर भाई अपने कार को ट्रैक पे ले जाने लगते हैं जिनका पुलिस पीछा करने लगती है, पर ये भाई पुलिस पे ध्यान नहीं देते और फिर वो पुलिस को चकमा देके अपनी कार प्लेन के सामने ले जाते हैं, जिन्हें देखकर प्लेन का पायलट काफी डर जाता है। पर वो टेक ऑफ कर पाता उससे पहले ही गैरेट प्लेन में अपनी कार ठोक देता है जिससे प्लेन को रोकना पड़ता है। तो जब इस प्लेन को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये प्लेन तो खाली है। तो कुल्लू कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मोरियर से भी बड़े क्राइम बॉस से पंगा ले लिया है क्योंकि ये एयरपोर्ट और कार्गो प्लेन मैक्स क्लैम का है। जल्द ही उसके लोग तुम्हें ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, पर अब मैं तुम्हें डायरेक्टली मैक्स क्लैम तक ले जा सकता हूँ। इसके बाद कुल्लू इन भाइयों को मैक्स क्लैम के पास ले जाता है। तो मैक्स इन भाइयों से कहता है कि तुम लोग काफी हिम्मत वाले हो जो मुझसे उलझ रहे हो। तो गैरेट क्लियर करता है कि मिस्टर मैक्स, आपसे मिलने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हम दोनों भाई आपके लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों प्रो लेवल कार थीव्स हैं जो आपके कहने पे किसी भी कार को चुरा सकते हैं। तो इन भाइयों का इंट्रो सुन के मैक्स क्लैम इनको हायर करने के लिए राजी हो जाता है, पर उसे लॉरेन मोरियर पे जरा भी भरोसा नहीं है। तो लॉरेन कहता है कि मेरा रिलेशन जेकोमो से इतना भी क्लोज नहीं है, अगर मुझे अच्छे पैसे मिले तो मैं अपने भाई को भी धोखा दे सकता हूँ। तो ये सुनकर मैक्स स्माइल करने लगता है, साथ ही वो टीम को अपनी कार कलेक्शन भी शो करने लगता है जो फरारी के रेयर कार से भरा पड़ा है। तो इतनी सारी रेड ब्यूटीज को देख के गैरेट के मुंह में पानी आ जाता है, पर एंड्रयू का सारा ध्यान तो मैक्स पे था। तो वो बड़ी चालाकी से मैक्स को गैराज के सिक्योरिटी लॉक का पासवर्ड डालते हुए देख लेता है। पर जब टीम घर लौट के आती है तो वो देखते हैं कि घर में डेविन और 2 आदमी पहले से मौजूद हैं। तो टीम को पता चलता है कि ये आदमी तो इंटरपोल एजेंट हैं जो टीम से कहते हैं कि हम पूरे यूरोप में रेयर कार्ड्स की चोरियों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इत्तेफाक से हर बार एक ही नाम सामने आता है जो है तुम दोनों का। तो आज हम लोग तुम दोनों से मिलने चले आए। यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि अब फॉस्टर भाइयों के पीछे न सिर्फ मॉरियर और मैक्स क्लैम पड़ा है बल्कि अब तो उनके पीछे इंटरपोल भी पड़ी हुई है। इसके बाद एंड्रयू कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना स्टेफनी और डेविन खतरे में पड़ जाएंगी। इसी समय स्टेफनी एक मार्केट से सामान खरीदने जाती है, तब उसे जेकोबो मोरियर का आदमी किडनैप कर लेता है। तो जब फॉस्टर भाई घर पहुंचते हैं तब डेविन उन्हें इन्फॉर्म करती है कि मोरियर के गुंडों ने स्टेफनी को उठा लिया है। तो ये सुनकर एंड्रयू की सनक जाती है, जिसके बाद वो सीधा मोरियर के पास पहुंच जाता है। तो मोरियर इन पे गन तान कर बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूँ। तो एंड्रयू देखता है कि मोरियर ने स्टेफनी को कैप्चर करके एक कार के नीचे लिटा दिया है, यानी वो जब चाहे कार को गिरा के स्टेफनी की जान ले सकता है। तो मोरियर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग अपना काम पूरा किए बगैर फ्रांस से भागना चाहते हो, तो मैंने एज अ इंश्योरेंस तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया है। अगर तुम लोग मेरे लिए कार को चुरा लाए तो ये लड़की आजाद हो जाएगी वरना ये मारी जाएगी।
नेक्स्ट डे फॉस्टर भाई अपनी टीम को मोरियर से मिलवाने ले जाते हैं, क्योंकि जेकोबो मोरियर चोरी का पूरा प्लान जानना चाहता है। तो एंड्रयू बताता है कि सबसे पहले हम लोग एक बुलडोजर को चुराएंगे और फिर कुछ पुलिस कार, जिसके बाद डेविन मैक्स क्लैम को एनोनिमस टिप देगी कि तुम्हारे घर पे पुलिस रेड मारने वाली है। पर बात पूरी होने से पहले ही हम लोग पुलिस का वेश बना के मैक्स के घर पे पहुंच जाएंगे। तो हड़बड़ाहट में मैक्स घर से भाग जाएगा, जिसके बाद हम लोग घर में जो चाहे वो कर सकते हैं। पर तभी यहाँ पे मैक्स भी अपने गुंडों के साथ आ जाता है। तो ये देख के मोरियर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैक्स क्लैम मोरियर के पास आके उससे कहता है कि तुम्हें जो भी प्यारा था वो मैं ऑलरेडी छीन चुका हूँ और ये शहर भी मेरा हो जाएगा। और फिर ऐसा कह के मैक्स यहाँ से निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद मोरियर कहता है कि कल की चोरी में मैं भी पार्ट लेना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने मैक्स को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। तो न चाहते हुए भी फॉस्टर भाइयों को अपने प्लान में फेरबदल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफनी अकेले रूम में बंद परेशान हो चुकी थी। तो जब लॉरेन उसकी हालत चेक करने आता है तो स्टेफनी बड़ी चालाकी से रूम का कार्ड चुरा लेती है, जिसका यूज करके स्टेफनी बाहर निकल जाती है और फिर वो गार्ड से छुपते छुपाते सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है, जहां से वो सिस्टम को हैक करके अलार्म बजा देती है, जिससे गार्ड्स के बीच में हंगामा हो जाता है और इसका फायदा उठाकर स्टेफनी घर से बाहर भाग जाती है। साथ ही वो अपने साथ एक राइफल भी ले आई थी। वहीं दूसरी तरफ मोरियर और उसके गुंडे अपनी प्रीसेट जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग इकट्ठा होकर चोरी करने जाने वाले हैं। पर तभी फॉस्टर्स एंड टीम के बजाय इंटरपोल एजेंट आ जाते हैं, जो जेकोबो मोरियर और उसके ग्रुप को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉस्टर गैंग मैक्स क्लैम के घर जाने के बजाय मोरियर के घर पहुंच जाते हैं, जहां मेन डोर ओपन करने पे उन्हें स्टेफनी नजर आती है, जो बड़े स्टाइल से टीम का वेट कर रही थी। यानी कि टीम शुरू से ही मोरियर को बेवकूफ बना रही थी। इसके बाद टीम अंदर जाके मोरियर के गैराज को खोलने लगती है और फिर ये सभी राइडर्स एक एक कार लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और जब तक गार्ड्स को इस सब का पता चलता है तब तक टीम कार लेके यहाँ से भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोरियर को शक होने लगा है कि ये लोग इंटरपोल एजेंट नहीं है। तो मोरियर बड़ी चालाकी से एक एजेंट को मार के यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि फॉस्टर एंड गैंग मैक्स क्लैम के बजाय उसकी कार्स को चुराने गए हैं। तो मोरियर के जाते ही एजेंट एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि जेकोबो मोरियर हमारी चाल को समझ गया है, तो जल्दी से वहां से भाग जाओ। इसी समय मोरियर के गार्ड्स टीम का पीछा करने की कोशिश करते हैं, मगर टीम का बॉम्बिंग एक्सपर्ट गार्ड्स की कार को उड़ा देता है। साथ ही वो कार के बाहर जाते ही घर के गेट को भी उड़ा देता है। आखिर डेमोलिशन एक्सपर्ट जो है, इसके बाद जल्द ही टीम अपना काफिला बना के यहाँ से जाने लगती है। पर तभी एंड्रयू देखता है कि मोरियर और उसके गुंडे बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। तो वो टीम को अलर्ट कर देता है और कहता है कि प्लान के हिसाब से 2 टीम में बढ़ जाओ। तो टीम सभी कार्स को लेके दूसरे रास्ते से चली जाती है, सिवाय फॉस्टर भाइयों के। तो मोरियर गुस्से में फॉस्टर भाइयों का पीछा करता है, यानी बाकी की टीम कार समेत बिल्कुल सेफ निकल चुकी है। इसके बाद फॉस्टर्स और मोरियर के बीच में तगड़ी कार चेज चालू हो जाती है, जिसमें एंड्रयू मोरियर के कार को क्रैश करने में कामयाब हो जाता है। पर लॉरेंट अभी भी फॉस्टर्स का पीछा कर रहा था। तो काफी लंबी चेज के बाद एंड्रयू लॉरेंट की कार को भी ट्रक से ठुकवा देता है, जिससे लॉरेंट और उसकी कार का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई खुशी से घर लौटने लगते हैं। पर मोरियर न जाने कैसे अपनी कार को रिपेयर करके वापस इनका पीछा करने लगता है। तो टीम का डेमोलिशन एक्सपर्ट एंड्रयू के इशारे पे ब्रिज को उड़ा देता है, जिससे एंड्रयू की कार पार होते ही ब्रिज पूरा गिर जाता है। यानी कि टीम जेकोबो मोरियर से बच के भाग चुकी है। तो मोरियर अपने आदमी से कहता है कि पूरे शहर में जो भी मेरे लिए काम करता है उसे कॉल करो और ऑर्डर दो कि चाहे जो भी करना पड़े फॉस्टर भाइयों को पता लगाओ, उन्हें मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसके बाद जल्द ही टीम अपनी कार्स को लेके पोर्ट पहुंच जाती है, जहां से ये लोग एक शिप के थ्रू इन कारों की तस्करी करने वाले हैं। मगर मोरियर के इन्फॉर्मर ने पता लगा लिया है कि टीम तो पोर्ट की तरफ जा रही है। तो मोरियर भी पोर्ट तक पहुंच जाता है। तो उसे देखकर एंड्रयू रेडियो पे कहता है कि डेविन, क्या तुम प्लान बी के लिए तैयार हो? जिसके जवाब में डेविन कहती है कि हाँ जरूर। और फिर जल्द ही फॉस्टर भाई भी शिप तक पहुंच जाते हैं, जिसके सामने मोरियर आ चुका था, जो फुल स्पीड में टीम की तरफ आने लगता है। पर तभी डेविन अपनी बस लेके यहाँ पे आ जाती है और मोरियर की कार में टक्कर मार के उसे उड़ा देती है। जिसके बाद फॉस्टर्स भी अपनी कार को शिप पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शिप तो मैक्स क्लैम का है, यानी ये लोग शुरू से ही मैक्स के साथ काम कर रहे थे। पर इस समय डेविन टीम के साथ नहीं थी, क्योंकि उसे बाकी का काम पूरा करना है। एंड्रयू ने एक माचिस के पैक पे मैक्स क्लैम के गैराज का सिक्योरिटी कोड लिख के डेविन को दे दिया था। यानी ये लोग मैक्स को घर से दूर ले जाके उसकी कार्स को भी चोरी करने वाले हैं, जिसका सारा जिम्मा डेविन पे है। इसके कुछ टाइम बाद एंड्रयू
अपनी न्यू वाइफ और गैरेट के साथ एंजॉय कर रहा था। तो अब गैरेट काफी नाखुश है क्योंकि चोरी के बाद डेविन ने उसे एक बार भी कॉल नहीं की। तो एंड्रयू टॉन्ट करता है कि शायद डेविन भी तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड की तरह भाग गई है। पर तभी यहाँ पे एक धांसू सी फरारी आके रुकती है जिसे ऑब्वियसली डेविन चला रही थी। और खास बात, ये कार तो मैक्स क्लैम की फेवरेट कार है, यानी इन लोगों ने मैक्स और मॉरियर दोनों को ही लूट लिया है। तो एंड्रयू कहता है कि अब मैं चोरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब अच्छी लाइफ जीने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। पर स्टेफनी कहती है कि एक रेयर कार है जो कि इस समय बार्सिलोना में मौजूद है, अगर उसे चुरा लें तो मजा आ जाएगा क्योंकि ऐसी कार दुनिया में सिर्फ 9 ही बनाई गई और बेची गई हैं। तो ये सुन के डेविन और गैरेट इंटरेस्ट शो करने लगते हैं। तो मजबूरी में एंड्रयू इन लोगों का साथ देने के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।